दे पाए। वेद व्यास रचित सदग्रंथ भागवत, जिसको माघ मास के पवित्र मास में गत 8 दिवसों से इस कथा को श्रवण किया जा रहा है, उस क्रम में आज 9वें दिवस की एक कथा है, जिसमें भाव रूप से आप लोगों ने कल की कथा में भगवान श्री हरि की प्रेरणा से सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को प्रियव्रत जी महाराज, जिसमें संसार के अंदर में ग्रस्त आश्रम के अंदर प्रवेश करने के विधान को प्रियव्रत अग्निश महाराज, महाराज नभी, ऋषभदेव जी, जो स्वयं भगवान श्री हरि के अंश अवतार हैं, ऐसे ऋषभदेव जी का पावन चरित्र। उसके बाद में आप लोगों ने भरत जी के चरित्र की कथा को सुना, जिसमें अंतिम खंड हम रघुगण जी महाराज की कथा सुना रहे थे, लेकिन उस कथा का मूल जो व्याख्यान है वो अभी आज करेंगे। मेरे को कल किसी ने पूछा कि पंडित जी, श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार का पुराण है? तो मैं आपको बतलाऊं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड हैं। प्रथम खंड में 8 अध्याय हैं और द्वितीय खंड के अंदर में 4 अध्याय हैं, और वो बड़े मार्मिक अध्याय हैं। लेकिन शास्त्र सम्मत में आपको बतलाऊं तो प्रथम खंड को श्रवण करने के बाद ये प्रतीत होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण वो वैराग्य को प्रदान करने वाला ये महापुराण है, ये सब ग्रंथ है, जिसको श्रवण करने से एक जीव आत्मा के अंदर में वैराग्य उत्पन्न होती है संसार और अपने प्रति, कि वो संसार में किस प्रकार है और ये संसार किस प्रकार उसको संचालित कर रही है। ये वैराग्य का महापुराण है। अब मैं आपको एक और बात बतलाऊं, देखो, जहां पर वैराग्य होता है वहीं पे प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रीति से भगवत प्राप्ति होती है। ये नियम है, पहले वैराग्य, प्रीति और उसके बाद भगवत प्राप्ति। यही किसी भी पुराण के द्वारा ज्ञान का भाग है। तो उसी क्रम के अंदर में हम अभी ये कथा को श्रवण करवाते हुए, कल तक की कथा में हमने आपको जो है ये कुछ पावन चरित्रों की कथा को हमने आपको सुनाया, जिसके अंदर में वेद व्यास जी के द्वारा इस रचित सदग्रंथ की कथा को हमने आपको सुनाया। अब इस क्रम की कथा को सुनाते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने जड़ भरत जी की कथा का व्याख्यान किया, अब आप कृपा करके जड़ भरत जी ने जो रघुगण महाराज को ज्ञान उपदेश दिया, जो इस पंचम स्कंद का अंतिम के 13 अध्याय हैं, उन अध्यायों का आप निरूपण करें। सूत जी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, ये जो भरत जी हैं ये साधारण नहीं है, ये वो पका हुआ फल है जिसकी ऊपर की जो फल की छिलका है वो, और उसके अंदर की गूदा और उसके अंदर में व्याप्त जो बीज है, वो तीनों ही अंकुरित होने समान है। इतना पका हुआ फल है। उसने अपने जीवन और नाना प्रकार की जो योनियों में वो आया, उससे उसने इतना सहज ज्ञान ले लिया है कि अगर उस फल के छिलके को भी अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो उससे भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। इतना उसको ज्ञान हो चुका है, और ज्ञान के बाद में उस ज्ञान को संग्रह करने के बाद वो इतना स्थिर हो चुका है। वो है जड़ भरत। अब यहाँ पर मैं वो कहने की कृपा करके आप उन जड़ भरत जी की कथा को विस्तार से कहिए। तो हमने कल आपको बतलाया कि जब जड़ भरत जी ने ग्रस्त को छोड़ दिया, वानप्रस्थ की ओर आ गए,
डाकुओं से बचने के बाद में मदमस्त स्थिति के अंदर में वो वन में विचरण कर रहे थे, तो वहां पर एक महाराज रघुगण जिनकी सवारी जा रही थी, और उनकी सवारी जा रही थी रघुगण महाराज की, तो उसमें एक कहार की स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से एक कहार उसमें कम था। तो महाराज रघुगण ने कहा कि जाओ किसी जन सामान्य जीव में से किसी को उठा लो और उस कहार की जगह नियुक्ति कर दो। तो वहां पे जड़ भरत जी को देखा, उनको देखा और उनको पकड़ लिया। और देखो जड़ भरत जी ने उसका कोई विरोध नहीं किया और आकर उस कहार वाली जगह पे बैठ गए। अब यहाँ पर परीक्षित पूछते हैं कि भरत जी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीव आए हुए हैं वो किसी ना किसी प्रकार से कर्म को भोगने आए हैं। कोई किसी के द्वारा कर्म भोगता है, कोई किसी के द्वारा कोई कर्म प्राप्त करता है। तो जड़ भरत जानते हैं कि इस शरीर से लगता है इस राजा का कोई कर्म रहा होगा, तो उस अनुरूप वो कहार के रूप में चले गए। अब वहां पर में जब वो उन्होंने पालकी को उठाया तो वो नीचे देख के चलते तो कहीं कोई चींटी उनके पांव के अंदर ना आए, कोई जीव जंतु उनके पांव के अंदर ना आए, इसलिए वो इधर उधर कभी उछलते, कभी इधर चलते, कभी उधर चलते, क्योंकि जड़ भरत जी जानते हैं कि हर चीज का हिसाब धर्मराज जी लेंगे। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा क्रियावान कर्म नहीं है जिसका हिसाब धर्मराज जी पेशी के वक्त नहीं लेंगे, सबका हिसाब पूछेंगे। अब यहाँ पर मैं सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, इस प्रकार से रघुगण के जब 2-3 बार चोट लगी मस्तक में, उन जड़ भरत जी के ऊपर नीचे इधर उधर चलने से, उछल कूद करने से, तो कुपित होकर वो बाहर निकला। कहने लगा कि देखो, तुम इतने मोटे ताजे लंबे चौड़े हो और मैं इस राज्य का निप्रश्रेष्ठ हूं, मैं इस क्षेत्र का क्षेत्र पालक महाराज हूं, और तुम्हें एक राजा की आज्ञा मानना नहीं आता, और तुमने ये जो इस प्रकार से जो मेरे सर पे चोट लाई है, इसका फल तुम जानते हो। अब इस प्रकार से जब कहा तो जड़ भरत जी ने कहा कि देखो, ये संसार का कोई निप्र नहीं बना, इस संसार का कोई निप्र नहीं है, सब कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए कोई आज राजा है और कोई रंक है। तो वो कहने लगे कि जब इस प्रकार जड़ भरत जी ने कहा तो रघुगण जी की एकदम से चक्षु रुकी कि भाई ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, ये कुछ साधारण नहीं लग रहा। क्योंकि इस प्रकार से, और मैंने कल कहा था ना कि देखो, एक मकान के 100 मालिक हो सकते हैं, लेकिन मकान 100 मालिक के बाद भी किसी की नहीं होती, ये सच्चाई है। कहने का अभिप्राय, संसार में असंख्य असंख्य जीवात्मा आ सकते हैं, लेकिन संसार एक ही है, जो आएंगे वो इसी में समाकर इसी में मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब यहाँ पर मैं राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी को कि गुरुदेव, ये जड़ भरत जी की स्थिति और ये रघुगण के द्वारा पूछा गया प्रश्न क्या प्रकट करता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक के अंदर में अज्ञानता है और एक ज्ञान का तेज पुंज है, और मैंने अभी आपको बतलाया ना, वो तो ऐसा पका हुआ फल है जिसके छिलके को भी अगर मिट्टी में डाला जाए तो उससे भी अंकुरित हो जाएगा, उससे भी एक वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। वो ऐसे जड़ भरत है, और अज्ञानी कौन है? रघुगण। अब रघुगण जी ने देखा कि भाई इतना ज्ञान की बात, इसका मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब वो नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि भाई ये कोई साधारण कहार नहीं है, और जैसे ही यज्ञोपवीत को उनके शरीर में देखा तो वो हाल करके नीचे आ गया और उनके हाथ जोड़कर कहने लगा कि नाथ,
आप कौन हो, आप कौन हो और आपकी ये ऐसी स्थिति कैसे है? तो जड़ भरत जी ने कहा कि देखो, ये मेरे कर्मों का लेख है। मैं ब्राह्मण होने के बावजूद तुम्हारा कहार बना हुआ हूं। अब ये जैसे ही शब्द सुना कि ये ब्राह्मण है और मैं इस राज्य का नृपश्रेष्ठ हूं, और मैंने सबसे गलत कर्म क्या किया कि ब्राह्मण को कहार बना लिया। हाल जाके उन्होंने भरत जी के पांव पकड़ लिए, कहने लगे कि नाथ मुझे आप क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा कि ना ना, ये मेरे कर्मों का खेल है। जब तेरे यहाँ पे मैं आकर रुका, कहने लगा कि महात्मन, मैं आपको एक बात बतलाऊं कि मेरे से जो ये खींच कर्म हुआ है उसको आप क्षमा कर दो। क्योंकि देखो, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यम के पास से नहीं डरता, मैं धर्मराज के द्वारा दिए गए पाप और पुण्यों से नहीं डरता, मैं स्वर्ग और नरकों से भी परे हूं। लेकिन अगर मैं किसी से डरता हूं तो मैं इन ब्राह्मणों के अपमान से बचता हूं। संत वैष्णव दुर्जनों से मैं एक ही भाव रखता हूं कि कभी भी मेरे से मानसिक कार्मिक विष्णु मुख ब्राह्मणों से कोई अपमान ना हो जाए। क्योंकि देखो, जब जब संत वैष्णव जन ब्राह्मणों का अपमान हुआ तब तक भगवान ने आकर उन जीवात्माओं का नाश किया। और देखो, रघुगणक महाराज कहते हैं कि देखो, रावण कब तक नहीं मरा था? जब तक उसने विभीषण का अपमान नहीं किया था। अत्याचार तो वो अपने कर्मानुसार कर रहा था, जीव हिंसा कर रहा था, जानकी जी को भी वो लेके आ गया था, लेकिन भगवान ने तब भी उसको हाल मृत्यु दंड नहीं दिया था। उसको मृत्यु दंड कब दिया? जब उसने ब्राह्मण स्वरूप विभीषण को लात मार के अपने नगर से बाहर निकाल दिया था। तब जाकर हनुमान जी ने एक ही बात कहा था कि भैया अब तेरा दिन ठीक नहीं है, अब तेरा दिन ठीक नहीं है, अब तू बचेगा नहीं। आज तक तू जो बचा हुआ था ना, वो विभीषण की वजह से बचा हुआ था। इसीलिए कि मैं कई बार कथाओं में कहता हूं ना कि कभी भी गौ ब्राह्मण तुलसी का तिरस्कार नहीं करना भैया, ये ब्रह्म दोषों से बचना। क्योंकि भगवान का नियम है, देव अपराध वो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त अपराध की कोई क्षमाई नहीं है। रघुगण ने जब इस प्रकार से कहा तो जड़ भरत जी थोड़े सहज हुए। अब उसने कहने लगा कि नाथ, मैं इस प्रदेश का राजा हूं। तो जड़ भरत जी ने पूछा कि तुम इस प्रदेश के राजा हो? तो कहने लगे कि हाँ। तुम्हें पता है ये प्रदेश किसका है? कहने लगा कि नहीं। तो कहने लगे कि जब तुम्हें ये नहीं पता कि ये प्रदेश किसका है तो तुम राजा कैसे बन गए? तुम अपने शरीर के राजा हो? कहने लगा नहीं। जब तुम अपने शरीर के राजा नहीं हो तो फिर संसारिक भौतिक वस्तुओं के राजा तुम कैसे बन गए और दूसरों के राजा कैसे बन गए? कहना कि नाथ, मैंने युद्ध करके जीता। किससे युद्ध किया? तुम अपने पंच इंद्रियों से युद्ध करके तुम अपने मन को काबू कर पाए? अब जब ये कहा तो वो उनके चरण में बैठ गया। कहने लगा कि नाथ, मैं इसी ज्ञान के लिए तो जा रहा था, गुरु दीक्षा के लिए मैं कपिल मुनि जी के पवित्र आश्रम को जा रहा था, और देखो भगवान की अनुग्रह हुई, आप जैसे संत स्वयं सहज रूप में मुझे मिल गए। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी जटाएं हो, खूब सारी मालाएं पहनी हो, बहुत भगवा वस्त्र पहन के घूमते हो, वो गुरु हो। गुरु वो होता है जो हाल आपकी चक्षु खोल दे, उसी वक्त आपको बतला दे कि बेटा देख, ये सही है और ये गलत है, और उसको आभास करने से आपकी चित्त की शांति हो जाए, वही गुरु है। अब यहां पर मैं रघुगण बैठ गए वहां पर, कहने लगे कि नाथ, मुझे पता लग गया, वो कपिल भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह की कि आपको ब्रह्म रूप में
यहाँ पर गुरु बनाकर भेज दिया। तो जड़ भरत जी कहने लगे कि बेटा मैं किसी का गुरु नहीं, मैं तो खुद अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ हूं। मैं तुझे क्या ज्ञान दूंगा, मैं तो अपने ज्ञानों के पीछे ही तो 3 जन्मों से धक्के खा रहा हूं, अब मैं तुझे कोई ज्ञान नहीं दूंगा। अब वो कहने लगा कि नहीं नाथ, आप आपके अंदर में शिव समान गुण है, विष्णु समान गुण है, आपके अंदर में ब्रह्म का रूप है, आप मुझे ज्ञान दो। जब इस प्रकार से रघुगण जल भरत जी की और कामनामयी रूप से उनका बखान करने लगे तो उन्होंने कहा, अज्ञानी पुरुष कभी भी जीव की तुलना भगवान से नहीं होती। पंचम स्कंद के 18वें अध्याय में भरत जी कह रहे हैं कि कभी भी जीव की तुलना भगवान से नहीं होती। भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। अब कोई पूछे कि नहीं नहीं पंडित जी आप भी तो कहते हो गुरुदेव भगवान, मैं आपको बतलाता हूं। देखो, माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जन, इनके अंदर में भगवान वाले कुछ गुण हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकते। तो उनको हम भगवान की तरह मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भगवान की तरह। भगवान तो भगवान है, उनकी उनकी किसी के साथ गणना नहीं हो सकती और उनके स्थान पे कोई जीवात्मा नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि मूर्ख तेरे अंदर में ज्ञान की कमी है। कहने लगा नाथ उसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे गुरु दीक्षा दे दो। तो जड़ भरत जी ने कहा कि बेटा हम दीक्षा भी नहीं देते। कहने लगे क्यों? तो हम तुमको बतलाते हैं। एक मार्ग में एक अजगर पड़ा हुआ था और उसको असंख्य चींटियां काट रही थी और वो अजगर मजबूर होकर उस स्थान पे पड़ा हुआ है। उस दृष्टांत को तुम क्या कहते हो? तो कहने लगा कि महाराज उसका कोई लेना देना होगा, कर्मों का लेना देना होगा। तो उन्होंने कहा कि ना ना, कर्मों का लेना देना नहीं है, वो गुरु है और वो चींटियां उसकी शिष्य हैं जिसने ज्ञान उचित नहीं दिया। अब वो उसके शरीर का भक्षण कर रही हैं। इसीलिए के शास्त्रों में कहा जाता है कि हर जगह जाके ज्ञान मत लो। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे संप्रदाय अपनी कथाएं सुना रहे हैं। अच्छा, एक आंटी जी तो हमें कहते हैं कि पंडित जी हम फलाने जगह जाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, हम अपनी जीवन शैली वहां सुनाते हैं। अरे भैया, अपनी शैली सुनाने गए हो? अब तुम ज्ञान लेने गए हो कि सुनाने गए हो? अब मान के चलो, अभी इस नेमी शरण्य तीर्थ में व्यास की गद्दी पे सुखदेव भगवान बैठे हैं, उनके पिताजी हैं वेद व्यास जी जो स्वयंभू नारायण हैं, जिन्होंने ये सदग्रंथ की रचना की है, लेकिन वो भी चुप बैठे हुए हैं। क्यों? जब कहीं पे ज्ञान का संग्रह करने के लिए जाओ तो वहां अज्ञानी बन के बैठो। ज्ञान बन के बैठोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, अरे इनको क्या पता हमें। अब मान के चलो एक व्यक्ति, मैं आपको एक समझाता हूं, एक व्यक्ति किसी गुरु जी के पास गया, कहने लगा कि महात्मन आप संगीत की शिक्षा हमें सिखा दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ सिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा? कहने 1 साल। तो 1 साल में मैं सीख जाऊंगा? तो कहने हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं? कहने क्या? मैंने कुछ कुछ सीखा हुआ भी है, थोड़ा बहुत सीखा भी है, तब क्या जल्दी हो जाएगा? तब कहने कि नहीं बेटा फिर तो 2 साल लगेगा। तो उन्होंने बोला 2 साल? कहने हाँ 2 साल। क्यों? क्योंकि जो तूने सीखा है ना, पहले उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तब मैं तेरे को नई सिरे से समझाऊंगा। इसीलिए मेरी भागवत आप लोगों को अलग नजर आएगी, क्योंकि ये मूल भागवत है। और जो आपने सुना है, जो नाना प्रकार के कथा व्यास समय के अनुसार जैसे भी वो सुनाते हैं,
मैं उनमें दोष नहीं देखता, वो उनका क्रम है, अपना सुनाने का विधान है, लेकिन मूल भागवत ऐसी ही होती है, उसका ऐसा ही भाग होता है। अब यहाँ पर जड़ भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, कहने कि नाथ मेरे ऊपर आप कृपा कर दो। उन्होंने कहा कि बेटा कृपा की बात नहीं है, ज्ञान तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें हम दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने वजन से तो पहले दुखी हैं। एक व्यक्ति जो अपने कंधे पर पहले से ही एक वजन लेके घूम रहा है, वो दूसरे का भी वजन लेके कैसे घूमेगा। इसलिए कि बेटा हम ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि नाथ आप ज्ञान ही दे दो। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या ज्ञान चाहते हो। तो यहां पर मैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण के 20वें अध्याय के अंदर में वो पूछ रहे हैं, पंचम स्कंद के अंदर में, कि गुरुदेव इस संसार में जीवन कैसे मिलता है, और जीवन के मिलने के बाद एक जीव आत्मा की संसार के साथ उसकी स्थिति कैसे होती है, और उन स्थितियों को भोगने के बाद उसकी अंतिम स्थिति क्या होती है। कृपा करके इसका व्याख्यान कीजिए। और ये संसार क्या है। तो यहां पर मैं ये प्रश्न को सुखदेव कह रहे हैं कि राजा परीक्षित इस प्रश्न को ध्यान से सुनो। ये संसार क्या है, और संसार में तुम्हारी स्थिति क्या है, और उन कर्मों को भोगने के बाद तुम्हारी बाद की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, इसको तुम ध्यान से सुनो। तो कहने लगे ठीक है प्रभु आप व्याख्यान कीजिए। तो कहने लगे कि यहाँ पर मैं, भरत जी ने क्या किया कि यहाँ पर मैं एक व्याख्यान सुनाया है। तो क्या कहने लगे कि देखो राजा रघुगण, तुम्हें हम एक व्याख्यान समझाते हैं, जिससे तुम्हें संसार में तुम्हारी स्थिति और उन स्थितियों को भोगने के बाद तुम्हारी अंतिम स्थिति क्या होगी उसको ध्यान से सुनो। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण वैराग्य का खंड है, जो आपको आपकी वास्तविक ज्ञान को बता दे। आप इधर क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। अब वो बता रहे हैं कि देखो राजा, 21वें अध्याय के अंदर में एक भावटीय नाम का एक व्यापारी था, जिसने क्या किया कि कुछ जमा पूंजियों को लेकर व्यापार करने के लिए वो किसी अन्य प्रदेश को गया। तो जब वो किसी अन्य प्रदेश को जाने लगा, तो मार्ग के अंदर में कुछ डाकू लुटेरे उसको मिल गए, और उन डाकू लुटेरों ने उसको अपना मित्र बना लिया, और उसके साथ मार्ग में गए और उसको बीच मार्ग में जाकर लूट लिया। अब जब उसको बीच मार्ग में उसको लूट लिया, अब वो एक तो धन से हार गया, और इतने दूर वो जो चल के आया है, उसके शरीर से जो श्रम हुआ है उससे उसको क्षुधा लग गई है, भूख लग गई है। वो भूख के कारण, अब वो जल के कारण, अन्न के कारण वो घूम रहा है कि कम से कम धन गया सो गया, अन्न की तृप्ति हो जाए, जल की तृप्ति हो जाए। उसकी रूपों को देखने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए वो एक कुएं के पास में गया। और देखो राजा, उस कुएं के जैसे पास में गया तो देखा कुएं में जल नहीं है। क्या देखा? कुएं में जल नहीं है। अब जल की आस से उसने कुएं के अंदर में मुख को अंदर डाला, और जैसे ही मुख को अंदर डाला तो उस कुएं के पास में काई लगी हुई थी, उसमें उसका पांव फिसला और वो कुएं के अंदर हाल गिरने लगा। अब जैसे वो कुएं के अंदर हाल गिरने लगा, तो उसके पास में एक वृक्ष की लता आ रही थी। उसने क्या किया, उस लता को पकड़ लिया। अब जैसे ही लता को पकड़ा तो नीचे देखा कि एक काल सर्प नीचे में फन को फैलाकर बैठा हुआ है, जो फुकार रहा है, और ऊपर में एक मधु का छत्ता लगा हुआ है।
जिसमें से रस टपक रहा है। अब ये क्या कर रहा है, बार बार जीव इधर घुमा रहा है, कभी इधर घुमा रहा है, और उस शहद की जो कण को वो सहज रूप में कभी इधर से ग्रहण कर रहा है, कभी इधर से ग्रहण कर रहा है, कभी वो छूट भी जा रही है। और देखो स्थिति, वो जो दो दो एक एक बूंद जो गिर रही है, उससे वो अपनी सुधा को मिटाने को लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, अब वो टपके हुए मधुओं को, कण को तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन यहीं पे कथा खत्म नहीं होती। देखो राजा, वहां पे उस टहनी पे इतने में दो चूहे भी आ गए हैं, एक सफेद और एक काला, और वो उस टहनी को कुतर रहे हैं। और ये बंदा अभी भी वो जीव बाहर निकाल निकाल के शायद कोई कणों को ग्रहण कर रहा है, कभी इधर से कभी उधर से। और देखो, इसको शहद की कुछ बूंदें मिल रही हैं, लेकिन चूहे जो हैं दोनों, वो और गति से काट रहे हैं। और स्थिति क्या हो गई महाराज, कि वो शहद पूरा खाया नहीं खाया, उससे पहले उन चूहों ने उस लता को कुतर डाला, और वो बंदा जो है वो कुएं के अंदर चला गया, और सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब कहने लगा कि महाराज, ये तो कथा बड़ी अच्छी आपने सुनाई, ये क्या है? इधर भरत जी कह रहे हैं, इधर सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि देखो राजा परीक्षित, ये जो जड़ भरत जी कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि देखो राजा, ये हमारी आत्मा है, भाववटी है, जो परमात्मा के घर से कुछ पुण्य कर्मों को लेके आई, जब ही मानव शरीर मिला। मैंने कल बताया था ना कि मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आप पिछले जन्म में कौन थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को। अब वो कथा है, ये भागवत कहती है, मैं कोई अपने मन से नहीं बना के कह रहा, ये महापुराण कह रहा है कि वास्तविकता मानव शरीर आपको तभी मिला जब आपने पहले बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं। ऐसे थोड़ी ना आप मानव बन गए। अब यहां पर मैं वो कहने की, देखो राजा, वो जो व्यापारी है वो हमारी आत्मा है, वो अपने पुण्य कर्मों को लेकर आई पृथ्वी लोक के ऊपर में कि इसको लेके जाते हैं और पुण्य कर्म करेंगे, और पुण्य कर्म करेंगे, भगवान की दिशा में जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, अच्छा मकान बन जाएगा, अच्छा सब कुछ हो जाएगा, और यहां से खत्म हो जाएगा। अब वो आया संसार के अंदर में, अब जैसे ही वो आया, आते के साथ उसके साथ में कुछ चोर लग गए। तो कहने गुरुदेव, चोर कौन थे? कहने यही तो तुम्हारे मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, मित्र, शत्रु, ये सारे चोर हैं। अब उन चोरों ने क्या क्या जीवन के मध्य में आकर तुम्हें लूट लिया। जितने तुम्हारे शरीर से उत्पन्न पुण्य कर्म थे उन्होंने लूट लिया। अच्छा, एक महात्मा जी कहते कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है? तो कहने लगे कि जो हमसे दुष्टता रखे, दुर्जनता रखे, वो हमारा शत्रु है, और जो हमें स्नेह करे वो हमारा मित्र है, हमारे कुल बांधव, हमारा समाज, वो हमारा मित्र है। कहले अरे मूर्खों, तुम्हें यही तो नहीं पता, जो तुम्हारे अपने वही तो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। वही तो तुम्हें रोज रोज आज ये कर दे, आज छोड़ कथा सुनने मत जा, आज भगवान की पूजा मत कर तू, आज तू चल मेरे साथ ज्वालाड़ी मार्केट में कुछ काम है, उधर चलते हैं। आज ये काम है, ग्रस्त के काम, आदि आदि काम, और उसके अंदर में हम फंस जाते हैं, और वो फंस के नए निमित्त कई कर्मों को हम करते हैं। अच्छा देखो, ज्ञान ये सबको है,
आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है और उसके बात करते हैं। और इसीलिए तो धर्मराज जी कहते हैं कि तुम्हें सब पता था फिर तुमने किया है, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए तो मरने से आधे घंटे पहले व्यक्ति तड़पने लग जाता है। ऐसे थोड़ी ना तड़पता है, वो देखता है कि इसके बाद हमारी क्या दुर्गति होने वाली है। अब यहां पर में उन्होंने क्या किया, पूछा कि महाराज इसके बाद, तो कहने लगे कि देखो उन चोरों ने लूट लिया तुम्हारे को, अपनों ने लूट लिया, अब धन तो खत्म हो गया लेकिन आयु बची हुई है। अब उस आयु में चाहिए सब कुछ। और देखो कामना कैसी हो रही है, वो एक एक बूंद जो शहद टपक रही है वो वाली कामना हो रही है। आप देखो किसी खाद्य पदार्थ का सुख कुछ सेकंडों का, कहीं घूमने जाओ 1-2 दिन का सुख, 5 दिन का, 10 दिन का। वस्तु ले लो 2 महीने का सुख। ज्यादा सुख चाहिए तो शादी कर लो, 3 महीने का सुख। और उसके बाद देखो 3 महीने बाद देखो फिर जो महाभारत शुरू होती है, आदमी मर जाता है और खत्म नहीं होती, उसको भोगते रहता है। रोज नई महाभारत शुरू होती है, आज पत्नी से, कल बच्चों से, कल उसके बच्चे से, उसके रिश्तेदार से, उसके उससे, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरे को ये स्थान नहीं दिया, और उसी के चक्कर में बंदा फंसा रह जाता है। देखो राजा रघुगण, स्थिति कैसी हो जाती है इस आत्मा की कि वो सुधा को मिटाने के लिए वो जगह जगह ढूंढता है कि भाई पुण्य तो चोरों ने लूट लिया, कम से कम कोई मकान तो बना ले, कोई गाड़ी तो ले ले। और उसके लिए वो धक्के खाता है चारों तरफ। और देखो जब वो सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लिए धक्के खाता है तो वो धक्के खाते खाते उन सुधाओं को मिटाने के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ बेटे के लिए, कुछ भाई के लिए, कुछ कुछ समाज वालों के लिए, वो ढूंढते 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 वो एक काल रूपेण कुएं में जाके कूद जाता है कि वहां जाने से मेरी सुधा खत्म हो जाएगी। और जब वो उसके कुएं के अंदर में कूदता है तो उसकी अवस्था हो जाती है प्रौढ़ावस्था। अब वो प्रौढ़ावस्था में उसने क्या कर रखा है, एक लता को पकड़ रखी है। वो लता कौन है, आयु। आयु रूपी लता पकड़ रखी है और ऊपर में मधु लगा हुआ है, बूंद गिर रही है उससे। मम्मी खाना खा लो। एक बार पूछ लिया, बच्चे पूछते हैं, अरे हमारे घर में ये बड़े हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। अरे देखो घर वाले बड़ा बना रहे हैं, अरे जिनको सारा कुछ लुटा दिया, अब अगर वो 2 रोटी भी नहीं दे रहे तो भाई लुटाया किनके ऊपर था, है? जिसके लिए तुमने अपनी उम्र गवा दी, और अगर वो लास्ट में 2 रोटी भी ना दे तो आप क्या सोचते हो? ये तो सब कर्मों का लेख है। अब यहां पर मैं स्थिति देखो, उस आयु रूपी लता को ये 2 चूहे कुतर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ना ना वो शहद पूरा हम पी के जाएंगे। और मजे की बात देखो, शहद में से सिर्फ उतना ही बूंद नीचे गिर रहा है जितना आपके भाग्य में है, उससे ज्यादा नहीं गिर रहा। आप खूब लता हिला लो। और मैंने तो ये भी देखा है, स्थिति ऐसी हो जाती है, सामने में 56 भोग पड़ा है, डॉक्टर ने सब मना कर रखा है, खा के दिखाओ, खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए के संसार में आप क्या सोचते, बहुत पैसा हो गया तो आपको सब सुख मिल जाएगा ना, सारे संसाधन हो गए, बड़ा कुलवा हो गया तो आप बैकुंठ जाओगे? नहीं, अपने निज कर्मों से सुख अथवा दुख ग्रहण करते हुए आदि आदि लोकों में जाओगे या फिर धक्के खाने इधर ही आ जाओगे। अब यहां पर मैं रघुगण जी कहने लगे कि नाथ आपने मेरी जिज्ञासा खोल दी।
मेरे चक्षुओं को खोल दिया। अब आप एक धर्म उपदेश मुझे कर दो कि ये संसार तो मुझे पता लग गया, मेरी स्थिति भी मुझे पता लग गई। मैं अभी तक अपने आप को इस राज्य का मालिक समझता था, मुझे पता लग गया कि मैं अपने आप का भी मालिक नहीं हूं। तो आप मेरी मुक्ति का उपाय बतला दो। तो वो कहने लगे कि बेटा, मुक्ति के पीछे तो हम भी धक्के खा रहे हैं, 3 जन्म हो गए धक्के खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नाथ, आपने अपने अनुभव से जो संग्रह किया, कृपा करके वो अनुभव आप हमें बतला दो। यहां पर सुखदेव कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, साधु का सत्संग, वैष्णव जनों का सत्संग आपका अपना चाहे कितना भी पाप कर्म होगा जो आपसे मूल रूप से नहीं कट रहा है, लेकिन इनके संग में जाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। मैंने सुनाया था ना वामन पुराण में कि भगवान ने उस गज के, जिस मगर ने पांव पकड़ा था, उसका भी कल्याण कर दिया था। और इसमें भी अभी आगे आप सुनोगे 8वें अध्याय के अंदर में कि देखो, किसी वैष्णव के ही चरण पकड़ लो। देखो, आप किसी संसारिक रूप में किसी ऑफिस में जाओ, सरकारी महकमे में जाओ, आप पदाधिकारी को नहीं जानते, उसकी प्रकृति भी नहीं जानते, लेकिन उसके यहाँ पे एक कर्मचारी है, पियोन, उसको आप जानो। वो अपने आप ऊपर वाले कर्मचारी से काम करवा देगा, कुछ शुल्क लेगा, हाल करवा देगा, आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ठीक उसी के दूसरे रूप में देखो, कोई संत है, कोई वैष्णव है, कहीं पे भगवान का भजन पूजन कीर्तन हो रहा है, उसमें अपना श्रम दान दे दो। जो भगवान ने दिया है धन, उसका दान कर दो, मन का दान कर दो, उन लोगों के प्रति अपना समर्पण कर दो। तो हो सकता है कि शायद उनमें से कोई एक अंदर जाए और आपका हाल हाथ पकड़ के आपको पार करवा दे। नहीं तो मैं आपको बतलाता हूं क्या स्थिति होती है संसारिक भौतिक लोगों के अंदर में फंसने की। मैंने कल कहा था ना कि हम आपको ये कथा सुनाएंगे। अब सुनो, सुना देते हैं। हाल मेरे को याद भी आ गई। एक बार एक सेठ जी थे। अब उन सेठ जी ने क्या किया, पूरे जीवन धन का संचय किया। धर्म पत्नी कहे कि सुनो जी, माघ मास में प्रयागराज का कुंभ लगा है, चलो कुंभ में स्नान कर लो। अरे ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा, एक काम करो, वो घर के पास में भागवत हो रही है, उधर जाके सुन लो। अरे ये तो बिजनेस है। अच्छा एक काम करो, मंदिर में माथा तो टेक लो। अरे मूर्ति का अगर कोई बोल रही होती तो वहां के पुजारी निर्धन तो ही ना होते, वो तो सबसे बड़े साहूकार बन गए होते। तो भगवान की पूजा नहीं करोगे? अरे लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूं ना, ये कोई कम है? और शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है कि जहां पे लक्ष्मी पूजा होती है, नारायण अपने आप आ जाते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे ही व्याख्यान देते हैं, और आपको पता है ये बिल्कुल गलत बात है। जहां नारायण की पूजा होती है वहां लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में केवल लक्ष्मी की पूजा होती है वहां नारायण नहीं आते, और ना वहां लक्ष्मी जी जाती है। क्योंकि मैंने आपको कई कथाओं में बतलाया ना कि लक्ष्मी जी के हाथ से जो रज उत्पन्न होता है वही वैभवता है इस संसार की। उसे आप पैसा समझ लो, वस्तु समझ लो, आदि आदि वस्तु समझ लो, उनके हाथ का मैल है, और हम उसी के लिए पागल हुए पड़े हैं। अब उस सेठ जी ने कहा कि भाग्यवान, ये बातें फालतू की मत किया करो। अभी देखो, मैंने एक घर खरीदा है बड़े बेटे के लिए।
ये दूसरे घर की प्लानिंग कर रहा हूं दूसरे बेटे के लिए। और देख, सबसे जो महंगी प्राइम लोकेशन वाली मकान है वो मैं खोल के दूंगा अपने बच्चों को। अब तू घबराती क्यों है? पैसा तेरे को इतना जोड़ के दूंगा, मैं रहूं ना रहूं तू राज रानी की तरह रहना। जो लोग भविष्य के लिए जोड़ के बैठे हैं, मैं उनको ये कहता हूं, जिस धन को तुम नहीं भोग पाए तो तुम्हारे आगे वाले कौन भोग लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? समय बड़ा बलवान है। बने हुए हैं महल और किले, जिन्होंने बनवाया उनका तो वजूद ही खत्म हो गया, और जिनके लिए बनवाया उनकी भी स्थिति खत्म हो गई। महल तो है, भोगने वाला कोई नहीं है। ये भगवान का नियम है। अब उस सेठ जी ने कहा कि तू तू इतनी ये फालतू की बातें मत किया कर, मैं पैसे दे रहा हूं ना, इसको तू संग्रह कर, जोड़, देख तेरे को लग्जरी में क्या चाहिए। अब बच्चों को समझाए, पत्नी को समझाए, उसका गला काटे, उसका दिल दुखाए, पैसा इकट्ठा किए जाए। और मैं आपको बतलाता हूं, हर चीज की अति खराब है। अत्यधिक आप अनही खाने लग जाओगे तो मर जाओगे। अत्यधिक धन आप ले लोगे ना तो भी मारे जाओगे, अपने नहीं तो किसी और के हाथ मारे जाओगे। अरे जीवन मिला है, हम पहले अपनी पूंजी गवा बैठे हैं, अब ये कौन सी पूंजी जोड़ने के पीछे बैठे हो? ये पूंजियों में ही फंसे रहोगे तो मारे जाओगे बेमौत। अब यहां पर मैं उस सेठ जी ने क्या किया कि अपने धर्म पत्नी को कहा, ये फालतू की बात मत कर, तू देख कोई नया मकान देख। अब वो सेठानी तो मंदिर जाए, अब रोज जाए, अब उसको सुने, कथाओं को सुने, विद्वानों के मुख से बखान सुने। और अभी आप पूछ भी रहे थे ना, और मैंने आपको भी व्याख्यान किया कि जो पका हुआ भोजन होता है ना गरम गरम, तो मन में कुछ भाव आ जाता है। जैसे गरम खाने को खाओ तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, और वही ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है, चाहे पकवान वही हो। अभी आप कथा सुन रहे तो थोड़ी चेतना जगी होगी, अभी यहां से घर जाओगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं ये काम नहीं करना। और जैसे ही पकवान ठंडा हो गया, अब फिर वही हालात हो गए, बेस्वाद आना हो गया। इसीलिए के मैंने आपको कहा कि क्या करो, निरंतर अभ्यास, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके ज्ञान को संग्रह करो, तब कल्याण होगा। हमारी जो स्थिति है ना, वो कुत्ते की पूंछ वाली है। उसको 100 साल तक पाइप के अंदर फंसा के रखो, फिर निकालो, फिर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए कि हमें रोज ज्ञान लेना पड़ेगा, निरंतर, हर क्षण, तब इससे विमुक्ति होगी। अब उन सेठ जी ने क्या किया कि धन संचय खूब किया, उस बेटे के लिए इतनी मकान, वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री, लगाए गया और लगाते लगाते खुद ही ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, ऊपर गया तो उसने देखा, अभी ये इसमें नरकों का वर्णन है। अब इसी कथा में वो नरक वर्णन भी हम आपको सुना दे रहे हैं, जो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा। अब ये प्रसंग में वो प्रसंग भी हम आपको सुना दे रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि नाथ, जब आदमी कर्म कर लेता है तो नरक किधर जाता है? पृथ्वी से कौन से दिशा की ओर नरक है, और नरक का वास कहां पे है, और उसकी स्थिति कहां है? तो वो कहते हैं सुखदेव भगवान कि पृथ्वी के दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में जल के ऊपर में अग्नि है, और अग्नि के ऊपर में एक लोक है जिसे कहते हैं नरक लोक, उसी को नरक लोक कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि नाथ, ये नरक लोक में पहले जल है, फिर अग्नि है, और उसके ऊपर लोक है? कहले कि हाँ। तो कहले इसका क्या भेद है? कहले कि देखो, नीचे पहले जल है, जल से निकलती है भाप, अग्नि के संपर्क में जाने में। आग में जितना हाथ नहीं जलता
उससे ज्यादा तेज भाप में जल जाता है। भाप में इतनी शक्ति होती है कि आप देखते हो ना, कोयले के इंजन वाली जो ट्रेन चलती थी वो भाप के माध्यम से ही चलती थी। आग से उतनी दूर आप नहीं चल सकते, लेकिन भाप से आप कोसों किलोमीटर चल सकते हैं। इसीलिए कि भगवान भाप के द्वारा एक आत्मा के पाप को निकलवाते हैं। अग्नि से नहीं मानेगा, भाप से निकालो। अब यहां पर मैं अब वो सेठ जी जो मर गए, वो गए धर्मराज जी के पास में, पेशी हुई। चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज, गले काट काट के सबके लिए इसने घर जोड़ दिया। अच्छा, कितने घर जोड़ लिए? पता नहीं महाराज, बताते कई कई मकान ले लिए। जीए 14 पश्चिम बिहार से लेकर कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, पंजाबी बाग फ्रेंड्स कॉलोनी तक पहुंच गया। ये फलाने बेटे के लिए, फलाने बेटे के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई है, कईयों का पैसा मार मार के किया है। कोई पुण्य कर्म किया? सिर्फ गला काटा, कोई पुण्य कर्म नहीं किया। कभी कभार भंडारा भी लगाया, लेकिन दिखाने के लिए, कभी कभार, वैसे कोई सत्कर्म नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये इसने किसके लिए किया, इससे पूछ लो, इस गधे से पूछो किसके लिए किया। तो उन्होंने कहा कि नाथ, बच्चों के लिए किया। तो कोई बात नहीं, अब जा, उन बच्चों के लिए तू कुत्ते की योनि में जा, जा उन्हीं बच्चों के लिए जा, कुत्ते की योनि में जा। अब यहाँ पे बूढ़े मर गए, 13वीं हुई तो पोता गया, कहने लगा पिताजी ये कुत्ता बड़े अच्छे नस्ल का है, हाल पैदा हुआ है, इसको ले लो। और देखो, बड़ा बेशकीमती कुत्ता है ये, और देखो ये सबसे महंगा कुत्ता है। अब वो कुत्ते को ले आए घर में। अब वो कुत्ता कोई और नहीं है, कुत्ता दादाजी ही है। और सच्चाई है, कुत्ते और कोई नहीं है, दादाजी ही होते हैं जो ऐसे पाप कर्म करके जोड़ जाते हैं। सत्कर्म नहीं किया भाई, सारे नहीं है ऐसे भाई, दिल पे नहीं ले लेना कि पंडित जी सबको कुत्ते ही कह रहे हैं। अब भाई ये कथा है, अब जो पाप कर्म करेंगे तो वो तो फिर ऐसे ही बनेंगे, नहीं तो कुत्ते छोड़ो स्वानी कहेंगे। भाई आप करोगे ऐसे कर्म तो स्वानी बनोगे, और क्या बनोगे। अब यहां पर मैं वो कुत्ते की योनि में आए, श्वान की योनि में आए। अब पोता कान खींच रहा है, खूब आनंद आ रहा है। अरे कोई दूसरा थोड़ी है, मेरा पोता है। हाँ, अब गेट के बाहर में पट्टा डाल के बांधा हुआ है, वो पेडिग्री मिल रही है, उसको खा के वो राजी हो रहा है। कभी एक टाइम था पनीर को वो कूड़े में फेंकते थे, आज एक टाइम आ गया पशु आहार को भी बड़ा सोच समझ के खाते हैं। ये आदमी की स्थिति हो जाती है। अब वो गेट के बाहर बंधा हुआ है, देख रहा है, कोई बाहर से आता है, हाल भो 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 करता है, कोई घर तो नहीं अंदर आ जाए। पूरी सजगता से, मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चों के बच्चे हैं। अब वहां पे कुत्ते की योनि में खूब हुआ, भोंकता रहा। अब कर्म है, गले काटे हुए हैं, ऐसे हाल हल थोड़ी ना होगा भाई। तुमने 100 के काटे तो कोई एक तुम्हारा भी तो काटेगा। अब एक दिन देव योग से कोई चोर घुसा घर में। अब चोर घुसा तो ये कुत्ता तो था ही, है प्रकृति बन गई ना कुत्ते वाली। अब वो भौंकना शुरू किया, चोर ने लिया इसके गले पे मारी चाकू, दाढ़, तूने 100 का काटा, आज तेरा मैं काटूंगा। हाल गला काट दिया। अब वो कुत्ता मर गया। अब वो फिर गया धर्मराज जी के पास। चित्रगुप्त जी ने पूछा कि भैया कुत्ता सुधरा कि नहीं सुधरा। उन्होंने कहा कि महाराज कुत्ता तो नहीं सुधरा। आपको अभी मैंने जड़ भरत की कथा में समझाया था, हिरण की योनि में जाने के बाद वो जड़ भरत जी जानते थे कि मैं पहले कर्म करके आया तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई। तो वो क्या करते, कहीं भागते दौड़ते नहीं, कोई कर्म नहीं करते, एक जगह बैठे रहते कि कोई शेर आए मेरा भक्षण कर ले, कोई शिकारी आए मेरे को मार दे, ये शरीर से भी मुक्ति हो जाए। ऐसा वैराग्य
सहज नहीं है। ऐसे आने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको प्रकार बतलाए ना कि अपने से नहीं हो पाए तो किसी संत वैष्णव के चरण पकड़ के बैठ जाना, नाथ अपने सारे मुझे भी पार करवा देना। तभी तो बैतरणी नदी के पार गौ का दान पुत्र जो करता है तो वो पितर उसकी पूंछ पकड़ के इस तरफ से उस तरफ चला जाता है सहारे के लिए। लेकिन मजे की बात, इस तरफ से उस तरफ तो चले गए, लेकिन आगे जो धर्मराज जी के आगे पेशी होगी वो तो हिसाब खुद ही अपना करोगे, मां थोड़ी ना बेटा कुछ करवाएगा। चित्रगुप्त से पूछा कि भैया ये कुत्ता समझा कि नहीं? उन्होंने कहा कि महाराज कुत्ता तो नहीं समझा। फिर अरे वो अभी भी वो उन्हीं की देख रेख में लगा हुआ है, उन्हीं की देख रेख करने में लगा हुआ है। अच्छा नहीं सुधरा? नहीं, एक काम करो, उसको नाली का कीड़ा बना दो। अब उसको नाली का कीड़ा बना दिया। कर्मों का लेख है, क्या क्या बनना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। अब नाली का कीड़ा बना दिया, पोता बड़ा हो गया। अब किसी से पूछ तो नहीं सकता कि हमारी भाग्यवान किधर गई। एक दिन वो कीड़ा किचन के अंदर से आया तो देखा अलमारी के ऊपर में भाग्यवान की भी फोटो लगी हुई है। अच्छा हुआ ये भी चल बसी। अब कीड़ा है, अब वो घूमते घूमते रूम के अंदर में घूमने लगा। ओ बहू भी बूढ़ी हो गई, बेटा भी नहीं बचा, जिसके लिए जोड़ के दिया वो भी भोगने के लिए नहीं बचा। जिन पोतों के लिए इतना कुछ किया, अब वहां अंदर में गया तो सुने उनकी बात कीड़े के रूप में, मम्मी मेरे ऊपर में इतना लोन हो गया, मैं क्या करूं? अरे तुम्हारे पिताजी ने इतना छोड़ा, तुम्हारे दादा ने इतना छोड़ा। कहने लगे दादा गए तेल लेने के लिए, दादा गए तेल लेने के लिए, कुछ नहीं। अब मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया, ये कुछ दिन में ये मकान बेचना पड़ेगा, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा। अब वो माँ खूब समझाए लेकिन वो नहीं माने, उसकी स्थिति कर्ज वाली स्थिति। अंतगतवा वो घर जो है बेच दिया। सेठ जी का सपना वही टूट गया, जिनके लिए जोड़ के दिया उनको भी भोग नहीं हुआ। अब वो जब रोकने के लिए आगे गए कि भाई रोको, कितनों का मैंने गला काटा तब ये फ्लैट खरीदा था, ऐसे थोड़ी ना G14 में घर खरीदा था, बहुतों का गला काटा था और तुमने हाल बेच दिया। अब वो रोकने के लिए गए तो पोते के ही पैर के नीचे आ गए, हो गया काम। अब ऊपर गए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई कीड़े कुछ समझ आया कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात समझ आ गई। कहने क्या? कि नीचे जाके इन, मैं तो गधा था, मैं मान लिया मैं गधा था, जो मैं इन लोगों के लिए लगा रहा, और फायदा क्या मिला? जिनके लिए क्या उन्होंने ही कुचल दिया। अपने पोते नहीं तो कुचला है, किसी दूसरे ने थोड़ी ना किया है। और हमारा क्षति कोई और थोड़ी ना करता है, हमारी क्षति तो हम लोग स्वयं खुद करते हैं। अब यहाँ पर मैं, उन्होंने कहा कि अब तुझे क्या करना है? तो कहने कि नाथ मुझे नीचे नहीं भेजना, नरक में रख लो। तो यहाँ पर मैं सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, जीवात्मा के पूछने के बाद, और मैंने कहा ना कि वहां पे दो ही बात पूछी जाती है, किम चन और किन चन। धर्मराज पूछते हैं किम चन, अरे ये क्या करके आए हो भाई? और हम उत्तर देते हैं कि भाया अब क्या होगा, जो करके आ गए, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा हमारा? तो फिर वो चित्रगुप्त कहते हैं कि क्या करना, सेटलमेंट इधर करवाओगे कि नीचे जाओगे? तो इस कीड़े ने कहा कि महाराज ऊपर ही कर दो, नीचे अब नहीं जाने का दिल करता। जिनके लिए क्या उन सबकी फोटोएं लग गई, अब किसके लिए मैंने जाना? अब मुझे नीचे नहीं जाना, आप ऊपर ही में जो आपका विधान है ऊपर ही कर दो बस। अब सेठ जी ने क्या किया कि कर्मों को भोगने के लिए 6 बड़े बड़े नरकों में गए।
सुखदेव जी कहते हैं कि देखो 27 नरक है, एक उपनरक है जिसको 28 का संज्ञान देते हैं। ये रौरववादी नरक हैं जो घड़ी के टाइम से नहीं चलते, वहां पे घड़ी नहीं लगी होती नरक के अंदर में। पंचम स्कंद के 22वें अध्याय और 23वें अध्याय में जो इस स्कंद का अंतिम भाग है, वो भाग ये है कि नरक का निरूपण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि नरक की स्थिति क्या है। मैंने पीछे बतलाया था ना कि स्वर्ग एक सपना है। क्या है? सपना। जितने देर आंख बंद थी उतने देर सुख मिल रहा था, आंख खुली नरक में आ गई। इसीलिए कि स्वर्ग की कामना नहीं करना। अभी आप अच्छे मकान में रह रहे हो, उत्तम समाज में रह रहे हो, भगवान की कथा भी सुनने को मिल रही है, ये स्वर्ग है। लेकिन इसके विपरीत आप पाप कर्म करने लग जाओ, इनका दुरुपयोग करने लग जाओ, सनातन धर्म की निंदा करने लग जाओ, तो आप नरक में आ गए। अब यहां पर मैं सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजन, ये नरक है, और देखो इसके आदिपति सूर्य भास्कर के जो पुत्र हैं जिनका नाम यमराज है, उनको वहां पे यम दंड के लिए हमने बिठा रखा है। वो वहां पर दंड देते हैं जीवात्माओं को कर्मणा अनुसार। उसके बाद में वहां पर में न्याय के लिए हमने धर्मराज जी की गद्दी बनाई हुई है। वहां पे भी हमने एक व्यक्ति को बिठा रखा है। तो पूछने लगे कि नाथ, इनकी नियुक्ति कौन करता है? कहने लगे इनकी नियुक्ति कोई नहीं करता, इनकी नियुक्ति भगवान करते हैं। आप सत्कर्म करके लोकों में तो जा सकते हो, आपने बहुत कर्म किया है, सुतल लोक में चले जाओगे। अच्छे कर्म किए, सुतल लोक में जाओगे। पितृ लोक में तो हर कोई जाता है, उससे अच्छे कर्म होते तो सुतल लोक में जाता है, फिर द्वीप लोक में जाता है, फिर ऐसे करके और अच्छे कर्म होते हैं। तो द्वीप लोक के बाद में चंद्र लोक आता है, फिर सूर्य लोक आता है, फिर आदि आदि बहुत सारे लोग भगवान ने बना रखे हैं। कर्मना अनुसार 7 द्वीपों को भोग कर व्यक्ति अनेक अनेक लोकों में जाता है। तो कहने लगे कि नाथ 7 द्वीप? कहले हाँ, पृथ्वी 7 द्वीपों के अंदर में बसी हुई है। 7 द्वीप कौन से हैं? तो 7 सागर हैं, जिसके बीच में एक कमल पुष्प है, और उसी कमल पुष्प के अंदर में हम रहते हैं। ये सुखदेव जी का वर्णन है कि सप्त द्वीपों के बीच में एक कमल पुष्प है। वो कमल पुष्प जितनी भाग है उतनी ही धरती है, उतना ही धरा है, और उसी के ऊपर जीवात्मा बसती है। और ये बात सत्य है, आप लोग भी जानते हो, पृथ्वी पे 1/3 से ज्यादा जल है, केवल थोड़ी सी मात्रा में जमीन है, उसी के ऊपर ये मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसी में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और हमें चाहिए बड़ा मकान। भगवान ने अनंत योनियों को इतनी सी जगह में समेट रखा है, और हम ढूंढ रहे हैं बड़ा मकान। और मैं कहता हूं बड़ा मकान लेके क्या करोगे? साइज तो उतना ही रहेगा तुम्हारा। मुझे बता देना, शमशान घाट में कभी भी किंग साइज बेड नहीं लगता, साइज एक सीमित ही होता है, उसी के ऊपर में सब जा रहे हैं, बड़ा छोटा, राजा, रंग सब एक समान जा रहा है। अब यहां पर मैं वो कहने लगे कि नाथ, कृपा करके उन नरकों का विवेचन कर दीजिए। तो सुखदेव कहने लगे कि देखो, नरक के अंदर में सबसे पहले समय देखने के लिए घड़ी नहीं होती, ना वहां पे ऋतुएं होती हैं, वहां पे ठंडी नहीं होती, गर्मी नहीं होती, बरसात नहीं होती, एक जैसा ऋतु। कौन सा ऋतु? भाप, उष्ण। उष्ण की कोई ऋतु है? कोई ऋतु नहीं है, और वहां पे उष्ण होता है। फिर कहने लगे कि प्रभु वहां पे और क्या होता है? कहने कि ना वहां दिन होती है ना रात होती है,
एक जैसा टाइम रहता उधर। फिर वहां पे और क्या होता है, ये मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पढ़ो 5वें स्कंद में 23वें अध्याय में नरक निरूपण सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को, जो लोग पाप कर्म करते हैं इस कथा को सुन लो, इधर हिसाब देने जाना पड़ेगा। कहने लगे कि देखो बेटा, वहां पे कोई स्थान नहीं होता, बैठने का, उठने का, खड़े होने का कोई स्थान नहीं होता। तो कहने लगे कि वहां पे क्या होते हैं महाराज? कहने लगे सूल। क्या होता है? सूल। और सूल में व्यक्ति को उल्टा टांग दिया जाता है, सीधा नहीं, उल्टा। क्योंकि नरक में जो हिसाब होता है ना, वो सीधे से नहीं होता, उल्टे से होता है। सीधे में तो आप अपना बल लगा लोगे, और वो उल्टा टांग देते हैं, आप करो क्या करोगे? फिर कहने लगे कि नाथ, उनकी कितनी आयु होती है? उन्होंने कहा आयु वायु वहां नहीं होती। फिर उनकी विमुक्ति कैसे होती है? तो कहने लगे श्वेत दीप के समान। श्वेत दीप के समान। पूछने लगे कि नाथ, श्वेत दीप का क्या अभिप्राय है? तो मैंने आपको कथा में बतलाया था ना कि परमात्मा क्या है? दिव्य ज्योति। और ये आत्मा क्या है? उस ज्योति का अंश। ये तो हम उनको साकार रूप में, कोई कोई नाम संकीर्तन रूप में, कोई विग्रह रूप में पूजा करता है, लेकिन वास्तविक वो क्या है? निराकार रूप। और उसकी क्या स्थिति है? श्वेत दीप। अब उस सफेद रंग का जो दीपक जलता है, उसका जो लो होता है, वो है भगवान। अब वो श्वेत दीप है, और धर्मराज जी कहते हैं कि जाओ इसको श्वेत करो। अब वो श्वेत एक नरक में जाके हो, चाहे 27 पूरे करने के बाद हो, अब वो तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप श्वेत लो नहीं हो जाओगे। उसमें कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल ना। हमने आपको वो महाराज की कथा सुनाई थी ना, कौन से महाराज की? कोई बात नहीं, मुझे पता है। एक महाराज थे जिनका नाम था महाराज नभी, जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए। थोड़ी सी हेडलाइन समझा देते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा। बहुत पाप कर्म किया, बहुत पाप कर्म किया, आसक्ति भर जीवन में हुआ। इतना पाप कर्म किया कि अंतगत्वा उन्होंने अपनी पुत्री से संसर्ग किया। धर्मराज जी को बड़ा क्रोध आया, ये भैया काम ठीक नहीं किया इसने। उन्होंने उनको 5000 वर्ष जड़ बना के रखा, और एक एक नरक के अंदर में कई सौ वर्ष उन्हें बिताने पड़े, एक एक नरक के अंदर में। और उसके बाद 27 नरक में कईयों सौ वर्ष उन्होंने बिताए। फिर उन्हें पाषाण बनाया, तब एक संत की कृपा हुई तो उनके ऊपर हुई। ये कथा हमने सुनाई थी आपको। अब यहां पर मैं, सुखदेव कहते हैं कि देखो नरक में क्या स्थिति होती है। अग्नि वाले शूल, पहला नरक रोणव नरक, वहां पे क्या मिलता है? अग्नि वाले शूल। जैसे सलाखें होती है ना, जिसके अंदर में ये कबाब बना के खाते हो, उसी में वो समेट के डालते हैं, और उसके बाद में उसको अग्नि में बिल्कुल डीप फ्राई करते हैं बगैर तेल के। और वो उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा। अब उसके बाद देखते हैं कि देखो इसका कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। तो कहता नहीं, अभी कुछ कम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लटकाए रखो, जब ये पकेगा जब ही तो निकलेगा। उसने कहा कि महाराज थोड़ा सा कच्चा रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में डालो। अब वो नेक्स्ट नरक में आया, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे तरलीय जल रूप में, आप तेल समझ लो सरल भाषा में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तरल है।
तरल सामान, उसके अंदर में उसको डिप किया जाता है तरीके से, और कहते हैं कि हाँ भाई देखो सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा कि नहीं, अभी भी सॉफ्ट नहीं हुआ। ओहो, बहुत गले काटे हैं। ये जो ट्रे के ट्रे ठंड में अंडे खाए हैं, ये अभी तो निकलेंगे, ऐसे थोड़ी ना निकलेंगे। दूसरों को जो मार के खाया है ना, ये सब अभी हिसाब होएगा। अच्छा, इस वाले से हटाओ, तीसरे वाले में डालो। अब तीसरे वाले में आ गए। अब उन्होंने क्या करा कि वहां पर में तीक्ष्ण अग्नि को उत्पन्न किया, तीक्ष्ण अग्नि। अब वो तीक्ष्ण अग्नि क्या कर रही है, सिर्फ भून रही है, जलाई जा रही है, भूने जा रही है, जलाई जा रही है, भूने जा रही है। देखा जी, देखो सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ कुछ जल गया, सॉफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, जल गया? कहने अच्छा, उठाओ यहां से। अब उसको अगले नरक में ले गए। कफ पीत वात, मिर्च मसाला लगाओ, जीवा की स्वाद लिए है ना जीवन भर। हम लोग इस संशय में घूम रहे हैं कि हम उसका उपभोग कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम किसी का उपभोग नहीं कर रहे, वो लोग हमारा ही उपभोग कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अब उसके बाद उस नरक के अंदर में गए, वहां पर यातनाएं मिली। ऐसे करते 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 सुखदेव कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, छेदने के बाद, काटने के बाद, आदि आदि खूब यातनाओं को देने के बाद, जब वो तेज पुंज में से श्वेत रूप आता है, तब धर्मराज जी के पास दोबारा वो आत्मा जाता है। फिर धर्मराज जी पूछते हैं कि हाँ बेटा, आप किधर जाएगा? तो वो पूछता है कि महाराज मेरी मुक्ति हो गई क्या? अब उन्होंने कहा कि ना ना, अभी थोड़ी ना मुक्ति हुई है, अभी मुक्ति नहीं हुई है। अब तेरा, हमने अभी 75% पाप कर्म खत्म किया है, 25 तो अभी भी बाकी है। अब तू बता क्या करेगा? ये भी इधर ही सेटलमेंट करवाएगा कि नीचे जाएगा? अब उसने 27 नरकों को भोगा है, भय अंदर में है। जल्लाद जो दिखते हैं उनको देख के उसकी रूह खड़ी हो जाती है कि भैया वो मैं किधर जाऊं, क्या करूं? कहला कि ना ना, इनको छोड़ो, कहीं नीचे भेज दो। तो उन्होंने कहा कि देख, 25% के हिसाब से नीचे में तेरे को 7 योनियों में आना पड़ेगा। तो कहने लगे कि नाथ मैं कौन कौन सी योनियों में आऊं? तो देख, छोटी योनियां लेगा तो 20 में जाएगा, बड़ी योनियां लेगा तो 7 में आएगा। तो कहने लगा कि नाथ आप बता दो कौन सी वाली में जाऊं। तो उसने कहा कि देख, कीट पतंगा बनेगा, जीवाणु बनेगा, तो ये छोटी योनियां हैं, सूक्ष्म योनियां हैं, कम कम आयु होगी और फास्ट तेरी रिकवरी होगी, लेकिन जन्म बहुत बार लेना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अच्छा, इसके बाद दूसरा? तो उन्होंने कहा कि फिर कुत्ता बिल्ली बनेगा, तो उसकी थोड़ी आयु होगी, और आयु होगी तो भाई प्रसव पीड़ा तो उसमें भी होगी। उन्होंने कहा कि महाराज प्रसव पीड़ा की बात बतला दो। तो उन्होंने कहा जो अभी जो 5वें नंबर वाला जो नर्क तुझे बतलाया था ना, वही पीड़ा, वो जो नमक मिर्च मसाला कफ पीत वात जो तूने अभी सुना था ना, वही वही कफ पीत वात वाला मसाला जो है, वो तेरे को एक माता के गर्भ में मिलेगा। अब उसने कहा कि ना 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 ना, ये तो काम खराब है, जल्दी जल्दी जो मैं मरूंगा ना, तो ये तो और असहनीय पीड़ा मेरे को होगी, फिर तो नरक और नीचे पृथ्वी लोक में क्या क्या परिवर्तन रह जाएगा। तो सो नहीं, मुझे महाराज आप 7 वाली गति दे दो। प्रायः जितने जीवात्मा पृथ्वी पे आते हैं वो 7 गतियों में आते हैं। आप लोगों को कथा समझ आ रही है? कोई सो तो नहीं रहा? क्योंकि आज मैंने पूछा नहीं बीच में, टाइम ओवर हो गया, लेकिन इसको अब खत्म करना है तो ये सुनाना पड़ेगा। हाँ, सोना नहीं, नहीं तो अग्नि वाले सूल उन्होंने रखे हुए हैं, उसमें सबकी पेशी होगी।
तो यहां पर में अब वो कहने लगे कि देखो कि 7 योनियों में प्राय जीव अपने आप को भगवान से कामना करता है कि 7 योनि में आप मुझे भेजना। तो कौन कौन सी 7 योनियां हैं? तो वो कहने लगे कि नाथ पहले 4 पांव वाले में भेजना। 4 पैर वाला मतलब समझे? पशु। भगवान कहते कि पशु में क्या बनेगा? कहने जो आपको अच्छा लगे। तो कहने लगे देख 4 पैर में पहले तेरे को बड़ा पशु नहीं बनाएंगे, बड़ा बन जाएगा तो तू दिक्कत ही करेगा, पहले तेरे को छोटा पशु बनाएंगे। तो चतुष्पद में जो छोटे छोटे पशु हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि देख राजा परीक्षित, उसमें पहले जीवात्मा आते हैं पहले भाग में। फिर द्वितीय भाग में उसका आकार बढ़ाया जाता है, पदचारी रहते हैं। उसके बाद में फिर वो कहता है कि नाथ कुछ कुछ सहूलियत दे दो। तो कहते हैं कि 4 से 2 पैर कर दे। तो कहने लगता है कि नाथ 2 पैर, कहने हाँ 2 पैर, 2 पैर वाले भी हैं। तो सोचता है मानव बन जाएंगे। तो भगवान कहते नहीं नहीं, ऐसे मानव मानव नहीं बनेगा। फिर पक्षी, वो पक्षी बनते हैं। अब जिन मुर्गों को तुमने खाया वो भी तो तुम्हें खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हिसाब तो तभी पूरा होगा ना। अब वो बन गया। अब वो तीसरे में आ गया द्वितीय पद में। अब वो कहने लगा कि महाराज वो कितनी बार मैं कटूंगा, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो एक काम कर, फिर तो तू एक काम कर, रेंगने वाला बन जा जा। अब उसने कहा कि नाथ रेंगने वाले में लंबी आयु वाला देना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सर्प बन जा जा। अब जो चतुष जो भाग है वो कौन सा है? रेंगने वाली प्रजाति, बहुयामी पद। कहने लगा कि नाथ ये तो हो गया, लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, पूरे शरीर में जलन होती है, इतना विश्वव्याप्त होता है, इस योनि से भी विमुक्त कराओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें तेरे को जलन हो रही है, जब पाप कर्म कर रहा था तब तेरे को जलन का नहीं पता लग रहा था, अब इसमें तुझे जलन हो रही है। तो कहा कि अच्छा एक काम कर, पंचम में तो जल का प्राणी बन जा जा, मछली वछली बन जा जा, क्योंकि तूने मछली भी तो बहुत खाई है, उनका भी तो हिसाब होगा कि नहीं होगा। अब वो गया, मछली बना, कईयों के लंच ब्रेकफास्ट डिनर में आया, कहना कि नाथ इससे जान छुड़ा दो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या चाहता है तू ये बता दो। कहने कि महाराज साधारण कर्म भोगने योग्य मेरे को कोई बना दो आप, जिससे साधारण में कर्म भोग सकूं। तो उन्होंने कहा कि जा फिर कुत्ता बन जा जा। कुत्ता क्या करता है? सिर्फ कर्म भोग सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मानवों, अब वो, हाँ मैं कथा के बाद में आपको बताऊंगा, कथा के बाद फिर मैं भी भूल जाऊंगा, वो ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं वो उसने कहा कि देखो कुत्ते की योनि में जाएगा, जो कर्म भोगने योग्य होगा, स्वान योनि। उस स्वान योनि में सिर्फ तू कर्म भोगेगा। आपको पता है, कुत्ता हो गया, गधा हो गया, गज हो गया, बिल्ली हो गई, और जितने चतुष्पदी हैं ये सब कर्म भोगते हैं। इनसे कोई कर्म होता नहीं है, ये सिर्फ कर्म भोगते हैं, आयु और कर्म। उसने कहा कि महाराज ये तो रोज मैं एक्सीडेंट के अंदर में आ रहा हूं, कोई डंडे से मारता है, कोई कहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि भैया फिर एक काम कर, षष्ठम पद में तू आजा, तुझे मैं बैल बना देता हूं। क्या बनाता हूं? बैल। कहला इससे क्या होगा? दूसरों का जो तूने मार मार के जो पैसा खाया ना, अब उनका तू सहायक बन, उनके बोझों को तू ढो, उसमें तू बैल भी गधा भी सब बनेगा, जा। अब वो षष्ठम में क्या गया कि वो जो ऐसे करके जो दूसरों के, मानव के जो सहायक जितने पशु हैं, चाहे बैल है, गधा है, गज है,
ऊंट है, घोड़ा है, ये सब उसके अंदर में आते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजा परीक्षित, ये षष्ठम प्रकार की योनि है। उसके बाद में फिर वो ऊपर जाता है, कहता है कि नाथ, अरे वजन अब सहा नहीं जाता, अब मैं कितना वजन सहूं। तो काम तो तूने ऐसे ही किए ना वजन वाले, सहना तो पड़ेगा। तो कहना कि नाराज महात्मन, इससे मेरे को हटाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कर, सप्तम में तू चला जा, थोड़ी सी तेरे को रिलैक्सेशन दिला देता हूं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो जा गौ बन जा। क्या बन जा? गौ। लेकिन ध्यान करना, परोपकार करके रहना, परोपकार करते रहना। अब परोपकार करोगे तो फिर तुम्हें हम विचार करेंगे। तो देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो गौ दूध देती है वो पूजनीय होती है। जो गौ दूध देती है वो पूजनीय होती है। उसी के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अब वो कहने लगे कि जाओ परोपकार करना। तो कहता ठीक है नाथ। अब वो परोपकार करने लगा और परोपकार करके उसकी आयु हुई 25 वर्ष। 25 वर्ष में उसको 3 बार गर्भ धारण हुआ या 4 बार गर्भ धारण हुआ। अपने कर्मों को वो दूध से वो वो चुकाता गया। इसीलिए के कहते हैं कि दूध का कर्ज बहुत बड़ा होता है। चाहे मां का दूध हो, चाहे गौ माता का दूध हो, इससे कभी विमुक्त नहीं हो सकता एक जीवात्मा। और हम लोग क्या करते हैं, उनको घर में वो जो छिलके होते हैं ना वो खिलाते हैं, बची हुई रोटी, रात की झूठी रोटी खिलाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? ऐसा काम करते हो। जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसको तुम झूठी रोटी देते हो। अरे ये दंडनीय अपराध है। और उसकी इस परोपकार के पीछे भगवान उसके अंदर में प्रवेश करते हैं। अब जब उसके अंदर में हो जाता है तब वो फिर जाता है अष्टम बार। परीक्षित को कहते हैं देखो सुखदेव, जब अष्टम बार वो जीवात्मा आता है तब कहते हैं कि बेटा तेरा लगभग सब पूरा हो गया, जा साफ कपड़ा करके तेरे को हम नीचे भेज रहे हैं। जो पहला जीवन होता है ना मानवीय शरीर में, वो होता है बिल्कुल श्वेत। उसमें क्या होगा, आप अच्छे कुल के अंदर में जन्म लोगे, ब्रह्म कुल के अंदर में जन्म लोगे, अच्छी प्रकृति होगी आपकी, जो अच्छे अंदर में गुण आचरण होंगे, आपके माता पिता अच्छे होंगे, आपके रिश्तेदार अच्छे होंगे, आप जिस समाज में रहोगे वहां लोग आपको अच्छे मिलेंगे, आपके अनुसार धन सुख सुविधा आपको उत्तम मिलेगी। अब आपको पता लग गया आप पूर्व जन्म में क्या थे, पता लग गया होगा। आज अगर आपकी पास जो उपलब्धियां, ये आपके पीछे के पूर्व जन्मों की उपलब्धियां हैं। अब उस प्रकार से फिर सुखदेव जी कहते हैं कि देख राजा परीक्षित, इस प्रकार से वो जीवात्मा श्वेत करके, श्वेत ज्योति बनकर वो पृथ्वी पे आता है या किसी भी भवन पे जाता है, किसी लोक में जाता है, और वो कर्मों को जब भोग लेता है और उसके बाद फिर अगर वो पाप पुण्य कर्म करता है तो भगवान फिर उसको पुनः 84 लाख योनियों में खींच के ले आते हैं कि भैया तूने फिर नहीं माना और फिर ये कर। तो इस प्रकार से इतनी कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजा परीक्षित, ये कथा जो हमने तुम्हें समझाई, ये संसार के अंदर में जितने भी जीव आत्मा हैं जो अपने कर्मों को भोग कर स्वर्ग अथवा नरक लोक जाते हैं और उनकी यातनाएं भोगते हैं और इस पृथ्वी लोक पर सुख अथवा दुख भोगते हैं, उसका ये विधान है जो भगवान ने बनाया है और उसके अंदर सारा संसार है। तो इस विधानों को जानकर और इस सदग्रंथों को श्रवण करके अपने अंदर में परिवर्तन लाओ, ये पाप कर्म हमें ना करना पड़े।
ताकि पुनः पुनः इस पृथ्वी लोक पे तुम्हें आना ना पड़े। तो इस प्रकार से ये पंचम स्कंद का जो सार तत्व है, जो हमने आज की कथा में आपको सुनाई। पहले क्या सुनाया? जर भरत जी के द्वारा रघुगण की पहले ज्ञान देना, उसकी मूढ़ता को खत्म किया, ज्ञान को दिया। ज्ञान के बाद उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, भावी टक जी की कथा को सुनाया, एक प्रासंगिक रूप में सुनाया। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन और संसार का भेद समझाया, और उसके बाद में उन्होंने भोगने के बाद नर्क कहाँ है, नर्क लोक कहाँ है, वो बतलाया, और नर्क में यातनाएं कैसे मिलती हैं उसका व्याख्यान किया। और यहाँ पर मैं इसका सार समझा रहे हैं कि इसको सुनने के बाद पाप कर्मों से बचो, संत वैष्णव जनों का सत्संग करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा।